भारत का संविधान कहता है कि हम सब बराबर है, लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? जब एक नेता की गाड़ी निकलती है तो ट्रैफिक रुक जाता है। जब कोई रसूखदार आता है तो सरकारी दफ्तरों में लाल कालीन बिछा जाता है। लेकिन उस ईमानदारी टैक्स पेयर का क्या, जिसकी वजह से ये गाड़ियां चल रही है, ये दफ्तर चल रहे हैं और इन अधिकारियों की तनख्वाह निकल रही है। सरकारी अस्पताल की लाइन हो या एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक, जिस इंसान ने देश की तिजोरी भरी है उसे सम्मान की कतार में सबसे पीछे क्यों खड़ा कर दिया जाता है? क्या टैक्स पेयर के लिए एक अलग खिड़की, एक प्रायोरिटी लेन या कम से कम एक थैंक यू भी बहुत ज्यादा है? आजकल हर कंपनी अपने पुराने ग्राहकों को लॉयल्टी रिवार्ड्स देती है, लेकिन हमारी सरकार, जो व्यक्ति पिछले 20 से 30 सालों से अपनी कमाई का एक एक पैसा ईमानदारी से दिखा रहा है और वो टैक्स भर रहा है, क्या उसकी वफादारी की कोई कीमत नहीं है आपको? मेरा सीधा सवाल है, क्या ऐसे पुराने टैक्स पेयर के बच्चों के लिए सरकारी कॉलेज में कोई फीस माफ नहीं होनी चाहिए? क्या उनके परिवार के लिए मुफ्त या कम से कम डिस्काउंट हेल्थ केयर की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए क्या? अगर हम उसे बुढ़ापे में या मुफ्त इलाज में, बच्चों की पढ़ाई में छूट नहीं दे सकते, तो हम उसे टैक्स देने के लिए प्रेरित कैसे कर सकते हैं? वफादारी का फल सिर्फ डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन में राहत भी होनी चाहिए। मेरा सिस्टम से सीधा सवाल है। सिस्टम कहता है कि टैक्स देना आपका कर्तव्य है। मैं कहता हूं कि उस टैक्स के बदले सुविधा देना सरकार का धर्म है। आज मिडिल क्लास आदमी प्राइवेट स्कूल की भारी फीस भी भरता है, प्राइवेट हॉस्पिटल का लाखों का बिल भी भर देता है और ऊपर से सरकार को इनकम टैक्स भी दे देता है। यानी हम दोहरी मार झेल रहे हैं। अगर मुझे सब कुछ प्राइवेट ही खरीदना है तो फिर मेरे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आप भी चाहते हैं कि ईमानदार टैक्स पेयर को देश में वीआईपी का दर्जा मिले, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बात नीति बनाने वाले के कानों तक गूंजे। दोस्तों, आज का जो सवाल मैंने उठाया है वो सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, आपके और भारत के उस हर नागरिक के है जो ईमानदारी की रोटी कमाता है। हम टैक्स देने से डरते नहीं दोस्तों, हम उस सिस्टम से डरते हैं दोस्तों जो हमें अनदेखा करता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप चुप रहेंगे या अपनी आवाज बुलंद करेंगे? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज फॉलो करो।